जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके ई ज्ञान वाला चैनल पर। तो दोस्तों, यह हमारी टॉप 2000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की पार्ट 6 है, जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जो हमने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, किस भारतीय नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा दोस्तों गोदावरी को कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगर दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा तो आप लगाएंगे दोस्तों इसमें कावेरी, लेकिन अगर पूछा जाए दक्षिण की गंगा तो आपको जो है गोदावरी टिक करना है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से बहती है। जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अच्छा दोस्तों, गोदावरी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है। नेक्स्ट है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी आपके ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को। किसे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ होता है जनता द्वारा स्वीकार्य। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। नेक्स्ट दोस्तों, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका गुफाएं जो है दोस्तों मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में स्थित है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत पर रायसेन जिले में। और ये जो है प्राचीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है और माना जाता है कि यहाँ पर मानव जीवन का प्रमाण प्रागैतिहासिक काल से मिलता है। कब से मिलता है? प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य आपका राजस्थान है और यहाँ के बाड़मेर जिले में महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र स्थित है। कहाँ पर? बाड़मेर जिले पर। यहाँ मंगला, भाग्यम और वशिष्ठ जैसे तेल क्षेत्र स्थित है। ये आपको याद रखना है, जो हमने इसमें अंडरलाइन किया है। मंगला, भाग्यम और वशिष्ठ ये तेल क्षेत्र हैं जो कि राजस्थान में पड़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो पर्वत है आपका सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन ए। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह सिक्किम में स्थित है। यह पर्वत नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष में हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है और यह भारत की वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक था। तो इसके लिए जो है ऑप्शन बी 1974 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में की थी।
किसने की थी स्थापना? कुमार गुप्त ने, ऑप्शन सी ने। यह प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था और विदेशी छात्र यहाँ अध्ययन के लिए आते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे घोषित नहीं किया गया है। 1928 से लेकर 1956 के बीच भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने? 6 स्वर्ण पदक ओलंपिक में। ऑप्शन बी हॉकी। नेक्स्ट दोस्तों, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? यह कहा जाता था दोस्तों, ऑप्शन ए दिनार। गुप्त शासकों के सिक्कों पर राजा की छवि और देवताओं के प्रतीक बनाए गए थे। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता को देशबंधु की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी आपके ऑप्शन सी चित्तरंजन दास को। वे कांग्रेस के सदस्य थे और असहयोग आंदोलन में जो है सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का रण है, जो कि गुजरात में है, ऑप्शन डी। यह अपनी अनोखी जैव विविधता और सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में, और भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि गुजरात में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है और यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो है दोस्तों ऑप्शन सी IUCN करता है, ऑप्शन सी। IUCN की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन करती है, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची होती है। यह पुस्तक जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस वर्ष भारत ने अपना पहला संचार उपग्रह एप्पल लॉन्च किया? तो ये किया था 1981 में, 1981 में, ऑप्शन सी। एप्पल का जो फुल फॉर्म है दोस्तों आरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। भारत का पहला संचार उपग्रह था। अच्छा दोस्तों, संचार उपग्रह तो हो गया आपका एप्पल, लेकिन अगर पूछ जाए पहला उपग्रह क्या कौन सा था, कृत्रिम उपग्रह भारत का, उसका जो है नाम कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइए एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी बार ये पूछा जाता है। तो भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे 1981 में लॉन्च किया गया और इसने भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में एक नई दिशा दी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना परिचालित बंदरगाह कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन बी कोलकाता पोर्ट, जिसे सैयद बंदर के नाम से भी जाना जाता है और भारत का सबसे पुराना परिचालित बंदरगाह है। कोलकाता पोर्ट की स्थापना 1870 में हुई थी और यह भारत के पूर्वी हिस्से का प्रमुख व्यापार केंद्र है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस सुल्तान ने अपने दरबार में चौगान यानी पोलो खेल का आयोजन किया था? तो ये किया था बलबन ने, ऑप्शन ए। ये बलबन वही है दोस्तों जिसने लौ एवं रक्त की नीति को अपनाया था।
यह उस जो पोलो है चौगान, उस समय का एक प्रमुख खेल था जिसमें राजा और उनके दरबारी हिस्सा लेते थे। नेक्स्ट है, किसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दादा साहब फाल्के को। ऑप्शन सी, उन्होंने 1913 में पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। तो राजा हरिश्चंद्र किसने बनाई? दादा साहब फाल्के ने। और कब बनाई? 1913 में। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो ये था आपका अप्सरा, ऑप्शन सी, जो कि 1956 में मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में चालू किया गया था। और यह एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को किस प्रकार का अधिकार प्रदान करता है? तो 143 जो है, अनुच्छेद 143, यह आपका ऑप्शन सी, न्यायिक परामर्श का अधिकार प्रदान करता है राष्ट्रपति को। जो राष्ट्रपति है उच्चतम न्यायालय से किसी भी कानून या तथ्य से संबंधित मामले में परामर्श ले सकते हैं। इसे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच यानी समुद्री गर्त कौन सा है? तो यह है आपका मैरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन ए। और इसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर तक मापी गई है। कितनी? 11,000 मीटर। और यह विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है। किस मुगल शासक ने भारत में दीन इलाही धर्म की शुरुआत की? तो यह की थी आपके अकबर ने 1582 में, ऑप्शन बी। दीन इलाही को जो अपनाने वाला दोस्तों अकबर पहला व्यक्ति था, और दूसरा व्यक्ति जो था वो आपका बीरबल था। हालांकि जो है दीन इलाही धर्म था, यह जनता में लोकप्रिय नहीं हो सका और आगे नहीं बढ़ सका। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको साइंस और टेक्नोलॉजी में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, ऑप्शन ए। और ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ये CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक जो है दोस्तों वात्स्यायन है, जो प्राचीन भारतीय कामशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह न केवल प्रेम और विवाह पर बल्कि समाज शास्त्र पर भी विचार प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अलबरूनी किस मुगल शासक के समय भारत आया था? तो अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के समय में आया था, ऑप्शन बी। ये महमूद गजनवी दोस्तों वही है जिसने 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। जो अब बात करते हैं अलबरूनी की, तो अलबरूनी ने जो है तहकीक-ए-हिंद पुस्तक लिखी, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, जिसमें भारत की विविधताओं का वर्णन है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में किस कानून के तहत भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है? तो भारत रत्न पुरस्कार जो है ऑप्शन ए, नागरिक सम्मान अधिनियम 1954 के तहत दिया जाता है। इसे कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि 1954 में सबसे पहले जो भारत रत्न पुरस्कार था वो किसे किसे दिया गया था? नेक्स्ट है,
गंगा घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल चिरांद कहाँ स्थित है? तो चिरांद जो है दोस्तों आपके बिहार में स्थित है, ऑप्शन बी। यहाँ पर नवपाषाण काल के मानव बसाव के साक्ष्य मिले हैं, यानी मानव यहाँ रहता था, इस बात के साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान, ऑप्शन ए, जो कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ये भारत की पहली महिला शासिका थी और वह दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित शासक उस टाइम पर मानी जाती थी और अपनी बहादुरी के लिए परिचित थी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कुंचिकल फॉल्स किस राज्य में है? तो कुंचिकल फॉल्स जो है दोस्तों कर्नाटक में है, ऑप्शन बी। जो कुंचिकल फॉल्स की ऊंचाई है दोस्तों वो 455 मीटर की है, यह भी आपको याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, ऑप्शन सी। क्योंकि उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनके नेतृत्व में भारत ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम के लिए दोस्तों एक लाइक तो जो है बनते ही है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कंबाला दौड़ किस भारतीय राज्य की परंपरागत खेल है? कंबाला दौड़, तो ये है आपके कर्नाटक की, ऑप्शन सी। जो कंबाला दौड़ है दोस्तों एक पारंपरिक जल भैंसों की दौड़ है जो कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में आयोजित होती है। इस खेल का सांस्कृतिक महत्व है और यह किसानों द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में उपयोग किया गया पहला तांबा कहाँ से लाया गया था? तो ये लाया गया था, ऑप्शन सी, ओमान से, जिसे समुद्री मार्ग से लाया जाता था। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो मृच्छकटिकम जो है दोस्तों शूद्रक ने लिखा था। किसने? शूद्रक ने, ऑप्शन बी। जो मृच्छकटिकम है वो एक नाटक है, संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का वर्णन है। इसमें मुख्य पात्र चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कथा है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में पहली बार ग्रंथालय यानी लाइब्रेरी की स्थापना किसने की? तो यह की थी आपके वर्धन वंश के अंतिम शासक हर्षवर्धन ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया? तो यह करवाया था, ऑप्शन सी, राजा चोल ने। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजा चोल ने करवाया था। यह मंदिर अपने भव्य स्थापत्य और विशाल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र वेटलैंड एरिया कौन सा है? तो यह है आपका सुंदरबन, ऑप्शन डी। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और यह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसका एक हिस्सा जो है बांग्लादेश में भी है, सुंदरबन का।
नेक्स्ट है सत्यमेव जयते वाक्य का मूल स्रोत कौन सा है? तो ये है आपका मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, और यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर भी यह अंकित है। तो अच्छा दोस्तों, राष्ट्रीय जो प्रतीक है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आप जो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है और कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने राजपूत शासक जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी? तो मिर्जा राजा की उपाधि जो है दोस्तों औरंगजेब ने दी थी, ऑप्शन डी, राजा जय सिंह को। जो राजा जय सिंह हैं वो आमेर के शासक थे, यह भी आपको याद रखना है, राजस्थान के आमेर के। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 जो है दोस्तों वित्त आयोग से संबंधित है, ऑप्शन सी। जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण पर सिफारिशें करता है। जो वित्त आयोग है हर 5 साल में गठित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के तहत राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86, ऑप्शन सी। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A को जोड़कर शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना, जिसमें 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्राइफेड का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन बी, जनजातीय उत्पादों का विपणन। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइफेड की फुल फॉर्म की। ट्राइफेड की फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मुख्य उद्देश्य है आदिवासी उत्पादों का विपणन और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। यह विभिन्न प्रकार के आदिवासी उत्पादों को बाजार में पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है किस भारतीय वैज्ञानिक को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता माना जाता है? तो यह माना जाता है आपके ऑप्शन सी, पीसी रे को। उन्होंने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की थी। उनका योगदान भारत में रसायन विज्ञान शिक्षा और शोध में महत्वपूर्ण रहा है। नेक्स्ट है भारत में नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी दोस्तों 2015 में, ऑप्शन बी। नमामि गंगे योजना गंगा नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता को सुधारना और नदी के आसपास के पर्यावरण को संरक्षित करना है। नेक्स्ट है भारत में किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। यह दिन पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी ऑप्शन बी, 2000 में। इसका उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देना और सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट दोस्तों ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य कौन से देश हैं? तो ये हैं आपके जो ब्रिक्स है एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, ऑप्शन ए। और यही जो है ब्रिक्स की फुल फॉर्म भी है। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया यानी भारत,
सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। जो ब्रिक्स का जो ब्रिक्स संगठन है उसका उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक विकास, व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा पार्लियामेंट एक्ट 1919 1919 पारित किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो यह किया गया था आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ऑप्शन ए। यह भारत में ब्रिटिश शासन के तहत किए गए सुधारों के तहत था, जिसमें भारतीय विधान परिषद में ब्रिटिश शासन की शक्ति बढ़ाई गई थी। और इसमें जो है दोस्तों सभी जो विषय थे, मतलब कि जो भारतीय विधान पालिका थी वो पहली बार द्विसदनीय हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर हरिवीर सिंह, ऑप्शन सी थे। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के समय 1935 में इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 क्या है? तो संविधान का अनुच्छेद 32 जो है, ऑप्शन सी, अदालत में नागरिकों की याचिका का अधिकार देता है, ऑप्शन सी। यह अधिकार व्यक्ति की मूलभूत अधिकारों यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें भारत की रात की सरगम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, जो कि सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान भी है, जो अफ्रीका के अधिकांश हिस्से में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और यह गर्मी और सूखे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, किसी भी मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी जो है दोस्तों, ऑप्शन बी, फीमर होती है, जो कि पैर में स्थित होती है। इसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है और यह शरीर का सबसे मजबूत और मोटी हड्डी भी है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो युद्ध है वो 1914 से लेकर 1918 में हुआ था, ऑप्शन बी। 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। यह युद्ध जो है यूरोप, अफ्रीका और एशिया में विभिन्न शक्तियों के बीच लड़ा गया और इसके परिणाम स्वरूप विश्व का राजनीतिक नक्शा ही बदल गया था। अच्छा दोस्तों, ये तो था प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ है, तो आपको जो है क्या करना है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ था, कब यह समाप्त हुआ था, इसकी जो सन है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है। नेक्स्ट है, भारत में भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष हुई? इंडियन एयरफोर्स। यह हुई थी 1932 में, ऑप्शन सी। यह भारतीय सेना की तीनों शाखाओं में से एक है और भारतीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छा, ये तो बात हुई भारतीय वायुसेना की। बीएसएफ की स्थापना कब हुई और नेवी की स्थापना कब हुई, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर बताएंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, जब इसे 1950 में लागू किया गया था। इस संविधान के विभिन्न संशोधनों के साथ अभिन्न अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 450 से अधिक हो चुकी है। हालांकि आपको जो है 395 में ही लिखना है, क्योंकि ये 400 450 की बात हो रही है ना,
ये जैसे कि आर्टिकल 19 है, 19(1), 19(1)(a), 19(1)(b ऐसे करके है। तो 450 जो है इनकी संख्या हो चुकी है। नेक्स्ट है, भारत के नौकरशाही के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो नौकरशाही के पिता लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है, ऑप्शन बी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रशासनिक सुधारों का संचालन किया, विशेष रूप से सिविल सेवा प्रणाली में। नेक्स्ट है, वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये था आपका ऑप्शन सी, गंगा यमुना दोआब। यह क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता का प्रमुख हिस्सा था, जहां वेदों का संकलन और वेदों पर आधारित संस्कृति का प्रचार हुआ। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में नृत्य की प्राचीन शैली कथकली प्रचलित है? तो कथकली जो है दोस्तों केरल में प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह नृत्य विशेष रूप से धार्मिक कथाओं के अभिनय और उनके माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। याद रखना है कथकली। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और कर्नाटक का है यक्षगान। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसकी डिज़ाइन है? तो ये आपके पिंगली वेंकैया की, ऑप्शन बी। पिंगली वेंकैया ने जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको डिजाइन किया था 1921 में, जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय गणराज्य की पहचान बना। नेक्स्ट है, भारत में एक ही समय में कितने समय क्षेत्र होते हैं? टाइम जोन। क्या होते हैं दोस्तों? टाइम जोन होते हैं, समय क्षेत्र। तो भारत में जो है एक ही समय में एक ही समय क्षेत्र, एक ही टाइम जोन होता है, ऑप्शन ए, जिसे भारत मानक समय IST भी कहा जाता है। और इसका समय है दोस्तों UTC प्लस 5:30। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में सबसे पहले मूलक धर्म यानी जैन धर्म के अनुयायी कौन थे? तो ये थे आपके ऋषभदेव, ऑप्शन डी, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। उन्होंने आत्मज्ञान और अहिंसा का प्रचार किया और जैन धर्म की नींव रखी। जो महावीर स्वामी थे वो आपके 23वें तीर्थंकर थे। सॉरी 23वें नहीं, 24वें। 23वें तो जो है पार्श्वनाथ थे, बाय मिस्टेक हो गया। जो 23वें थे वे तो पार्श्वनाथ थे तीर्थंकर, और 24वें जो थे वह आपके महावीर स्वामी थे। तो इसी के साथ जो है दोस्तों ये टॉप 2000 मल्टीपल चॉइस जो है आपके स्टैटिक जीके के, उसका छठा पार्ट जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट जो है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और बाकी पार्ट जो इसके आने हैं उनके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ई ज्ञान वाला चैनल पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।